गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टॉक मार्केट न्यूज़। और आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज मैं बात करने वाला हूँ एजीआर इश्यूज़ के बारे में। और इसके बारे में ज़्यादा लोगों को आइडिया नहीं है। एंड जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया इसी में कंपनी का नाम भी आ गया विच इज़ आइडिया। सो काफ़ी कुछ इस आइडिया के स्टॉक में हुआ, ऊपर उतार चढ़ाव, लोगों ने लॉस बुक करे, प्रॉफिट बुक करे, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। एंड ये तब हुई जब कंपनी एक बहुत ही बड़े डेट में है, बहुत ज़्यादा कर्ज है और काफ़ी ज़्यादा ड्यूज उसको पे करने कंपनी को। एंड तब भी इसका जो प्राइस था ऊपर गया। काफ़ी लोग, काफ़ी जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो फंस गए ऑपरेटर गेम में। एंड देन फिर जैसे मार्केट क्रैश हुआ थोड़ा सा, उसमें से एकदम हैवी सेलिंग होने लग गई। जिन्होंने ऊपर बुक किया था कि हाँ भाई और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, फंस गए उसके अंदर। इसलिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारे जो इश्यूज हैं आपके दिमाग में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या है, क्या चल रहा है। सो मैं आपको बहुत ही कम टाइम में ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट और आगे भेज सकूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जब भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स लाइक वोडाफोन आइडिया या फिर एयरटेल या कोई भी कुछ भी अर्न करते हैं, बेसिकली उनका रेवेन्यू है, तो उसमें से हमारी गवर्नमेंट कुछ कट ले लेती है। ठीक है जी। सो आप उसे लाइसेंसिंग फीस भी कह सकते हैं। सो इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि टेलीकॉम कंपनीज के रेवेन्यू में से गवर्नमेंट को कुछ पोर्शन जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीस। और गवर्नमेंट पूरे रेवेन्यू में से जो पैसा है वो नहीं लेगी। पूरे रेवेन्यू में से उसको पैसा नहीं लेना है। एक छोटी सी चीज होती है जिसको हम एजीआर कहते हैं, वो उसमें से पैसा लेती है, विच इज एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अब अगर मैं बात करूं कंपनीज, ये जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, पहले तो आप ये न्यूज स्नैपशॉट देख लीजिए। आपको दिख रहा होगा कितना ड्यू है, 1.47 लाख करोड़ का ड्यू है पूरी टेलकोज की फेस पे, जितनी भी इसके अंदर कंपनीज आती हैं। ठीक है। सो हाँ, तो हम कहाँ पर थे? जो टेलीकॉम कंपनीज के रेवेन्यूज हैं बहुत सारी जगह से आते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा कि एक शॉर्टेस्ट एग्जांपल कि कहाँ से आता है। अब मान लीजिए मेरे पास वोडाफोन का फ़ोन है, ठीक है, एंड वोडाफोन का सिम है, सॉरी, एंड मेरे पापा के पास है एयरटेल का सिम। सो व्हेन आई कॉल हिम, तो जो वोडाफोन कंपनी है वो एक चार्ज, छोटा सा चार्ज है, वो मुझ पे लगाएगी बिकॉज मैं दूसरे ऑपरेटर से कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। बट लेकिन ये पैसा वोडाफोन के पास नहीं जाएगा, ये पैसा मिलेगा एयरटेल को, बिकॉज भाई वो दूसरा टेलीकॉम ऑपरेटर है ना जो ये सब हैंडल कर रहा है। बट ये रेवेन्यू में किसके में आएगा? वोडाफोन के। ठीक है। अब आप ये सोचिए कि गवर्नमेंट ने वोडाफोन को बोला कि भैया, जो तुम्हारा ये जो भी तुमने करा इसमें से हमें स्मॉल कट दे दो। ठीक है। और ये जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं आईयूसी। आईयूसी इज इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज। ठीक है। अब ये इतना सा चार्ज है, उसमें कंपनी को कुछ भी नहीं हो रहा है, वो दूसरी कंपनी को जा रहा है, वोडाफोन को कुछ नहीं मिला, एयरटेल को ही मिलेगा, बस उसके रेवेन्यूज में वो जुड़ जाएगा। ठीक है। तो अगर उसमें से मांगेंगे तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना वोडाफोन जैसी कंपनी के लिए। सो इसको क्या करा फिर इस चीज़ से बचने के लिए, तो इन लोगों ने एक डील करी कि हम क्या करते हैं, जो रेवेन्यू है उसको डाउनवर्ड्स कर लेते हैं थोड़ा सा, और जो छोटे मोटे आइटम्स जैसे आईयूसी है इसको हटा देते हैं। ठीक है। और उससे बनता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। सो गवर्नमेंट इस जो ये निकला, ये मैटर निकला एजीआर, उसमें से फिर अपना फाइनल कट निकालती है। ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, जो ये सब इश्यूज हुए, इसमें आ गया एक कंटेंशन। वो क्या था कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स का जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि गवर्नमेंट का जो कट है वो सिर्फ हमारे रेवेन्यूज के परसेंटेज में इंक्लूड होना चाहिए, और कहीं से भी नहीं, जो हम बिजनेस से कमा रहे हैं उसमें से ही गवर्नमेंट अपना कट निकाले। ठीक है। और अगर हम कुछ भी अपने ओल्ड टावर्स बेचते हैं या फिर हमारे बैंक डिपॉजिट, मतलब जो भी हमने अपना डिपॉजिट रख रखा है उस पर इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता रहता है, वो हमारे रेवेन्यू में काउंट नहीं करा जाएगा। मतलब काउंट करा जाएगा बट गवर्नमेंट उसमें से कट नहीं ले सकती है, क्योंकि वो उनके लिए अनफेयर होगा, ये उनका मानना है। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हमको तो भैया सब कुछ एक साथ चाहिए, चाहे इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ओल्ड बिल्डिंग्स, ओल्ड टावर्स, तुम कुछ भी बेचो, तुम कुछ भी करो, हमारे पास वो पूरा रेवेन्यू है और उसमें से ही हम उन टोटल चीज़ों में से हम कट लेंगे अपना। सो उनका कंटेंशन सिंपल था कि तुम्हारे पास एक्सेस है टेलीकॉम लाइसेंस का जो हमने दे रखा है, एंड विच एनेबल्स यू टू डू बिजनेस, जो भी तुम कर रहे हो छोटा मोटा। ठीक है। और तुम्हारी जितनी भी रेवेन्यू एक्टिविटीज हैं, जो भी तुम कमा रहे हो, वो सब इस लाइसेंस के थ्रू आ रहा है, तो तुमको तो देना पड़ेगा।
सो अब इसका डिसीजन क्या निकला कि कोर्ट्स ने गवर्नमेंट के फेवर में अपना डिसीजन पास कर दिया एंड टेलीकॉम कंपनीज को कहा गया कि भाई अपना पैसा भरो, जो भी अब तुम्हारे ऊपर है वो तुम्हें भरना पड़ेगा। अब वो क्या था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एजीआर ड्यूज देख लीजिए आप करोड़ में। वोडाफोन आइडिया 58,254 करोड़, ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की ये रिपोर्ट है। तो उतना डेट है, इतने ड्यूज उनको पे करने हैं और अभी तक कितने पे हुए हैं और क्या है वो तो पता ही नहीं है। दिख रहा है आपको इसके अंदर। भारतीय एयरटेल 43,988 लाइन जियो तो एकदम बढ़िया हो गया है भाई, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया उसमें। एंड ये टाइमलाइन दे रखी है पूरी कि क्या क्या डिसीजंस हुए हैं, क्या क्या है। सो अब जब ये सब चीज़ें हो गई उसके बाद फिर डीओटी को थोड़ा सा और लगा कि भाई अब तो ये हमारे फेवर में है तो हम और आगे बढ़े। तो इन्होंने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया, जीएनएफसी और ऑयल इंडिया पे भी थोड़ा केस करने का सोचा। और आपको ये पता होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, कि ये भी थोड़े थोड़े टेलीकॉम एसेट्स होल्ड करते हैं और इन्होंने भी प्रॉफिट कमाया है, इन कंपनीज ने भी। ये आपके नॉर्मल टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरह नहीं है, बट प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स मान लीजिए जो हल्के फुल्के हैं, जो थोड़े से टेलीकॉम एसेट्स होल्ड करते हैं। तो गेल ने क्या किया था कि आईएसपी का एक लाइसेंस लिया था उसने 2002 में, उसके बाद प्रॉफिट कमाया, बट लेकिन ऐसे कोई टैक्सेस वैक्सेस इतने ज़्यादा भरे नहीं। सो अब डीओटी ने क्या कहा, डीओटी ने इतना एक गलत चीज़ कही कि भाई गेल, आप 1.72 लाख करोड़, 4 टाइम्स है ये उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन से, ठीक है, वो हमें पे करिए। इतना स्ट्रेंज अमाउंट और इतना खींच दिया गया उसे। वो तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो, उसने गेल को रिलीफ दिया और बोला कि भाई ऐसा वैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी है जितना भी पेमेंट है वो अलग तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है। अब इसके चक्कर में फिर क्या लगा, जो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ये जो कंपनीज हैं ये लालच में आ गई और इनको लगा कि हमारा भी माफ़ हो जाएगा जो अभी हमने करा है। तो इन्होंने 20 साल का टाइम मांग लिया। आप 11 जून की रिपोर्ट देख सकते हैं, ठीक है। एससी सेज इट कांट अलाउ टेलकोस टू पे द ड्यूज इन 20 ईयर्स। एंड ऑब्वियस ही बात है यार, प्रिडिक्टेबल है ही नहीं। अब मान लो मैं 1998 में मैं बॉर्न हुआ हूँ, ठीक है, और अब 20 साल बाद ये मुझे थोड़ा पता था कि कोरोना वायरस आ जाएगा या आ जाएगा, उस टाइम का कुछ पता नहीं है। एंड तब तक तो हम लौट जाएंगे जो इतना पैसा ये लोग लेके बैठे हैं। सो इसमें जो केस में जो बातें आई वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, पूरा पैराफ्रेज करूंगा। तो उनकी साइड से, वोडाफोन आइडिया की तरफ से, जो टेलकोज ऑपरेटर की तरफ से क्या कहा गया, द कंपनीज आर नॉट आस्किंग रिकॉम्पिटेशन ऑफ द पेबल ड्यूज, दे आर सिंपली पॉइंटिंग आउट एरर्स इन द डीओटीज मैथ। उन्होंने भैया सीधा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के मैथ्स पे सवाल उठा दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से भड़कते हुए कहा कि वी वोंट अलाउ द टेलीकॉम कंपनीज टू असेस देयर ओन ड्यूज। खुद ब खुद भाई तुम अपने ड्यूज कैलकुलेट कर रहे हो, खुद ब खुद भर दोगे, ये क्या बात हो रही है? तो हम क्यों ही बैठे यहाँ पे? Not even in the wildest dreams. Won't spare the telcos or the DOT. Will send all the managing directors to jail. So अब ये जब हीटेड एक्सचेंज हुई फिर उन्होंने 20 साल का टाइम वाइम मांगा, बट लेकिन कुछ भाई अब कैसे कर सकते हैं, प्रेडिक्टेबल ही नहीं है। सो फिर उनको ये कहा गया कि अपना एक नया पेमेंट प्लान निकालिए और भरिए अपना जो भी आपके ड्यूज हैं। सो अब इसके लिए टेलकोस को इस चीज़ से कंप्लाई करना पड़ेगा। एंड आई डोंट नो ये क्यों स्टॉक ये बिना बात के बढ़े जा रहा है। फोमो हो रहा है लोगों को कि हाँ भाई यहाँ से गूगल का भी आ गया कि 5% स्टेक आएगा। अभी ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है, और आपको मैं बता दूं कि कुछ कुछ फेक न्यूज़ भी, रूमर्स भी फैलाए जाते हैं, ठीक है। एंड जितना डेट है उसके हिसाब से तो आपको पता ही है कि ये शेयर कहाँ पे स्टैंड करता है अभी। सो इसलिए मेरा सिंपल रीज़न है कि अपना पूरा एनालिसिस देखिए, फंडामेंटल्स देखिए कंपनी के। फंडामेंटल्स बिल्कुल ही ख़राब हो गए हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये सिम सालों साल चलेगा, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अब तो और भी नए नए कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स और ये सब अपना वो टेक्नोलॉजी निकाल रहे हैं। सो इसलिए ध्यान से अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए। एंड ये आई गेस आपको एजीआर का जो ये पूरा इश्यू था ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई गलती हुई होगी मुझसे तो आई एम सॉरी, बट लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दिया है आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।